में हम लोग पढ़ेंगे टॉप 10 क्वेश्चन साइंस का। इसका पढ़ेंगे टॉप 10 साइंस का क्वेश्चन जो कि JSSC सहायक आचार्य में 1 to 5 के लिए जो है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें बिना लेट किए देखते हैं इसमें 10 क्वेश्चन कौन सा है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा था। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक जानकारी के संचरण के लिए जिम्मेदार है, यानी कौन सा ऐसा जो है आनुवांशिक जो है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। शरीर में स्वेत रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य यानी ब्लड जो होता है दो तरह का, एक होता है WBC यानी वाइट ब्लड सेल और दूसरा होता है RBC यानी रेड ब्लड सेल। तो इसमें क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल जो है यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं, इसका मुख्य काम रहता है संक्रमण से लड़ना। ठीक है, इसमें RBC का काम क्या रहता है, रेड ब्लड सेल का रहता है ऑक्सीजन सहित ब्लड जो है वो शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचाना। ठीक है, और ये खून का थक्का जमाना विटामिन K के कारण होता है। क्या है, खून का थक्का बनाना। सही आंसर क्या हो गया इसका 3 नंबर, संक्रमण से लड़ना, वाइट ब्लड सेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। थॉमसन ने अपने प्रस्तावित मॉडल में परमाणु के भीतर धनात्मक आवेश के वितरण का वर्णन कैसे किया है। क्या पूछ रहा है इसमें, धनात्मक आवेश के वितरण का वर्णन जो है कैसे किया है। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, परमाणु के केंद्र में केंद्रित होता है। बोल रहा है कि परमाणु के केंद्र में केंद्रित होता है ये धनात्मक आवेश। दूसरा इसमें दिया हुआ है खाने योग्य भाग की तरह पूरे परमाणु में, इसमें और भी कुछ दिया हुआ है, यह तरबूज के लाल खाने योग्य भाग की तरह पूरे परमाणु फैला हुआ होता है। यानी यही बात सही है। क्या है कि तरबूज में जैसे कि उसमें सब दाना जो है वो फैला हुआ रहता है, उसी तरह से इसमें क्या है फैला हुआ रहता है। सही आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। कार्बनिक यौगिकों को बनाने में नाइट्रिक एसिड का उपयोग क्या है। नाइट्रिक एसिड का उपयोग क्या है इसमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें प्लास्टिक पॉलीमर का विनिर्माण में, दूसरा दिया हुआ है सिंथेटिक फाइबर का उत्पादन में, तीसरा दिया हुआ है नाइट्रोग्लिसरीन तैयार करने में, और चौथा है प्राकृतिक रंगों का निष्कर्षण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नाइट्रोग्लिसरीन तैयार करने में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है। गैर नवीकरणीय स्रोत बोलते हैं ऐसा स्रोत जो दोबारा नहीं हो सकता है, नहीं उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि सोलर ऊर्जा, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। दूसरा है पवन ऊर्जा, ये भी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नवीकरणीय स्रोत। फिर देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कोयला। कोयला जो है एक समय के बाद हो सकता है खत्म हो जाए, और ये जल विद्युत ऊर्जा ये भी खत्म नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोनार का पूर्ण रूप है। सोनार एक ऐसा डिवाइस होता है ध्वनि, जिसमें क्या होता है समुद्र में गहराई को मापता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये इसमें पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी इसमें साउंड नेविगेशन है, इसमें रेंज पता करता है कि समुद्र की कितनी गहराई है। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ओजोन परत जो होता है उसके लिए मेन कौन इसमें क्या है जिम्मेदार है, यानी ऐसा गैस जो कि इससे ओजोन परत हानि होती है या तो फिर ओजोन लेयर में छेद होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं हम लोग CFC। और सबसे ज़्यादा हानिकारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और ये मुख्य तरह किस में पाया जाता है, फ्रिज में, AC में, इस सब चीज़ों में CFC गैस पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 4 नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 23 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम है, यानी वनों का कटाई का परिणाम, वन कटेगा तो वो कौन सी घटना होगी इसमें। सबसे पहला दिया हुआ है सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी का कटाव। यदि पेड़ लगा हुआ है तो मिट्टी क्या है सुरक्षित है, उसके जड़ से जो है मिट्टी को बांध करके रखा हुआ है। नेक्स्ट है इसमें जैव विविधता में वृद्धि। जैव विविधता में वृद्धि, वन का कटाई होगा तो जैव विविधता में वृद्धि हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसमें क्या है कार्बन पृथक्करण, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दी। इसका सही आंसर क्या हो गया मिट्टी का कटाव, यानी यदि वन का कटाव होता है ज़्यादा तो मिट्टी का बहाव भी ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? इसमें हृदय है या हाथ है, त्वचा है या मस्तिष्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा। सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत का क्या काम है? यानी ओजोन परत से देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओजोन परत का क्या काम है? सबसे पहला है इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रे जिसको बोलते हैं, विकिरण को अवशोषित करना, वायु प्रदूषकों को फिल्टर करना, फिल्टर तो करेगा नहीं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करना। और लास्ट में है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पहला नंबर यूवी यानी जो है हानिकारक यूवी विकिरण को अवशोषित करना, इसका जो है मुख्य कारण है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसके बाद मैथ का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह करके एक छोटा छोटा वीडियो में हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। यदि आप नए चैनल में जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।